कैथल में पिछले 1 वर्ष से लगातार बाबाओं के डेरे में डकैती की घटनाएं हो रही थी, जिसमें शातिर पुलिस की वर्दी में आते और चेकिंग के बहाने रात को डेरों में घुसते थे और बाबाओं के साथ मारपीट करने के बाद डेरे को लूटते और जाते हुए अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की कवरेज किया हुआ डीवीआर भी अपने साथ ले जाते थे, ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। ये लोग इतने शातिर हैं कि अपने साथ कोई मोबाइल भी नहीं लेकर आते थे। लगातार हो रही डकैती की वारदातों से पुलिस को भी फजीहत हो रही थी। आज ये प्रेस वार्ता का विषय ये है कि जो हमारे यहाँ पे कैथल ज़िले में पिछले 5 महीने से डेरों में डकैती की लूट की वारदातें हो रही थी। अब तक 6 वारदातें टोटल हो चुकी हैं। पहली वारदात कठवाड़ में 29 मार्च को हुई थी। उसके बाद बाबा लदाना में 26/4 को, ढंडौता में 7/5 को, सौथा में 4 अगस्त को और अभी नौच गाँव में 2 वारदात 3 सितंबर की रात को हुई थी। तो उसमें हमने स्पेशल टीम का गठन किया हुआ था, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि एसआईटी बनाई हुई थी और हमारी दोनों सीआईए की टीम काफ़ी तत्परता से उसमें काम कर रही थी। उसमें हमें आज एक बड़ी सफलता मिली है। हमने उस डकैती करने वाले पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। उसमें हमने 6 एक्यूज़ जो हैं, जो कि उस गैंग में शामिल थे, जो कि इन वारदातों में शामिल थे और इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उनको हमने आज गिरफ्तार किया है। और इसी के लिए जो हमारा इसका खुलासा करने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई। वारदातें इन 6 लोगों ने कबूल की हैं और अभी यह है कि ये गैंग में और भी लोग हैं जो कि अभी शामिल हैं, जो बचे हुए हैं और जिनको कि हम आगे गिरफ्तार करेंगे। कि हमें कम से कम 3-4 लोग और हैं जो कि इसमें शामिल हैं और बाकी आगे जैसा भी है इनको अब आज गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिकवरी की जाएगी, जो भी इन्होंने साधन उपयोग में लिए हैं और जो लूट की में अमाउंट है या और आइटम्स हैं, उनकी रिकवरी की जाएगी और जो आरोपियों की गिरफ्तारी वो ये बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इसीलिए कि 5 महीने जो हमें भी इस गैंग को ट्रेस करने में लगे वो इसीलिए लगे। इनका जो तरीका था वारदात करने का वो ये है कि ये लोग 2-3 दिन पहले डेरे की रैकी करते थे। जिस भी डेरे पे इनको वारदात को अंजाम देना था वहाँ पे इनमें से 1 या 2 बंदे जा करके वहाँ पे रैकी करके आते थे, पूरा उसका जायज़ा लेके आते थे और उसको फिर टारगेट बनाते थे। उसके बाद में जिस दिन इनको वारदात करनी होती थी ये लोग मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, अपने मोबाइल बिल्कुल बंद करते थे, जिससे कि क्योंकि इनको आइडिया था कि मोबाइल के थ्रू वारदात को खुलासा हो जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है। और ये बाइकों का इस्तेमाल करते थे, बड़े व्हीकल का 4 व्हीलर का किसी का इस्तेमाल नहीं करते थे। गैंग में मेंबर्स ज़्यादा हैं लेकिन वारदात में 4 से 6 लोग ही जाते थे। किसी भी एक पर्टिकुलर डेरे पे वारदात में 4, 5 या 6 लोग मैक्सिमम होते थे। 2 या 3 बाइक का इस्तेमाल करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं सर, कहाँ से गिरफ्तार किए? अभी जो ये है जो हमने 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इसमें 3 लोग हैं हमारे भादसों पटियाला ज़िले से और 3 हमारे हैं अम्बाला शहजादपुर से। इसमें है एक करोड़ा राम है, सन ऑफ जीत सिंह, 55 साल इसकी उम्र है, ये पटियाला भादसों का रहने वाला है। तो 2 इसके लड़के हैं नसीब और लाड़ी, जो कि भादसों के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में 3 हैं जो अम्बाला में है, शहजादपुर से है, मंगा, सावर और विनोद, और ये तीनों भी इनके रिश्तेदार हैं। यानी बेसिकली जितने भी जो इसमें गैंग में जो मेंबर्स हैं वो सारे आपस में रिश्तेदारी से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। इनमें जो है मेन इनका जो मास्टरमाइंड है वो है लाड़ी, जिसकी 35 साल की उम्र है, जो भादसों पटियाला का रहने वाला है और ये कई सालों से डेरों की लूट की वारदातें इसी तरीके से करता आ रहा है और ये पहले पंजाब में गिरफ्तार भी हुआ है, ये जेल में सज़ा भी काट के आया है और जेल से आने के बाद में फिर इसने अपने और परिवार के मेंबर्स को अपने साथ शामिल करके इस गैंग को बड़ा बनाया और इस तरह की वारदातें ये कर रहे हैं। पुलिस कैसे में जो है कि बेसिक पूछताछ हमने गहनता से और आगे पूछताछ करेंगे, बट हमारी 6 वारदातें हैं। उसके अलावा हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, जींद जिले की वारदातें भी हैं और उसके अलावा पंजाब में इन्होंने काफ़ी वारदातों को अंजाम दिया है, बरनाला, पटियाला, लुधियाना, यहाँ पे काफ़ी, और सारी इनके डेरे की वारदातें। ये बिल्कुल ये डेरा स्पेशलिस्ट हैं एक तरह से कि जो डेरों को ये टारगेट किया करते थे और डेरों पे ही वारदातों को अंजाम। अब बिल्कुल अभी हम सारी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, इनके जितने भी केसेस हैं जिसमें ये पहले जेल में सज़ा काट के आए और कहाँ से पीओ बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार ये जेल में गए हैं और इनमें से तकरीबन ज़्यादातर लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं और ये उस तरीके से गैंग भी इनके पंजाब में बने हुए हैं। रिकवरी क्या कुछ की? नहीं, मैंने यही बताया कि अभी हम इनसे और पूछताछ करेंगे और हमें अंदाज़ा है कि अभी और भी लोग हैं जो इसमें निकलेंगे। 3-4 का कम से कम हमें पता लगा है और उसके बाद में हम और भी आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। हम इसमें जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं सबको अरेस्ट करेंगे, सबसे जो भी हमारी रिकवरी हो सकती है मैक्सिमम रिकवरी करेंगे और पूरी तरह से इसको ट्रेस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट कैथल। पीटीए न्यूज़ देख रहे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।